छह चीजों की आपने फरमाया कोई हकीकत नहीं। एक के बाद एक छह हो गए। बीमारी खुद से मुताद्दी नहीं होती है, ठीक है। इसी तरह फिर आगे फरमाया कि बदफाली की कोई हकीकत नहीं होती, उल्लू की कोई हकीकत नहीं होती, सफर की कोई हकीकत नहीं होती, सफर मनुष्य नहीं होता है। फिर फरमाया सितारे की कोई अपनी जाती तासीर नहीं हो गया। बदफाली का मुसलमानों का ये हाल हो गया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं याद रखी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम ने इसकी कोई हकीकत नहीं रखी। आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, आपने फरमाया और कहा और फरमाया अबू हुरैरा उसके रावी आपने फरमाया ला अदवा वला तियारता वला हम्मा वला सफरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहते हैं मर्ज का लगना इसकी कोई हकीकत नहीं है, छूत छात की कोई हकीकत नहीं है। मतलब बीमारी में उसकी जात से कोई सलाहियत और सिफत नहीं होती जो किसी को लग जाए। वो अल्लाह है जो बीमारी को लोगों को देता है, ये माना है छूत छात का। बीमारी खुद से नहीं रखती, बीमारी मुताद्दी नहीं होती। माना ये कि बीमारी में खुद से ये सिफत नहीं होती कि किसी को लग जाए। वो अल्लाह ताला है जो उसको सिफत देता है लगने की, और अल्लाह की तरफ से लगती है, उसमें जाती सिफत नहीं होती है। लेकिन इसका हरगिज़ ये माना नहीं है कि आप बीमारी में एहतियात ना करें। आप एहतियात कर सकते हैं, एहतियात की जानी चाहिए, याद रखिए। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खारशी ऊँटों को बगैर खारशी ऊँटों से अलग करने का हुक्म दिया। कहा जिन ऊँटों को खुजली है उनके बारे अलग करो, और जिनको खुजली नहीं है उनके बारे अलग करो। ऊँट को जब खुजली होती है वो अपने दांतों से खुजा खुजा कर अपने बालों को निकाल कर अपने जिल्द को भी खा जाता है, खून निकाल देता है। तो कहा अलग रखो, क्यों? यही एहतियात है। लेकिन बीमारी में खुद से फैलने की सलाहियत नहीं होती है, अल्लाह ताला देता है। मुश्रिकीन मक्का में अकीदा ये था बीमारी खुद से फैल सकती है, तो इसीलिए कहा गया कि कोई बीमारी अपने आप से नहीं फैलती, अल्लाह ताला है जो उसको आगे बढ़ाता है। समझिए आप बात को? ये तो कहा आप सब फरमाते ला अदवा, कोई मर्ज खुद से लगने की सलाहियत नहीं रखता, वाला खैरा। और अल्लाह ने फरमाया कि जो है मर्ज नहीं जाता, और नहुसत की कोई हकीकत नहीं, बदफाली की बदशगुनी की कोई हकीकत नहीं, वाला तैरा। ठीक है, वो जो अरब क्या करते थे, परिंदे को लेकर उड़ाते थे, सीधे तरफ क्या काम करना है, उल्टे तरफ क्या काम नहीं करना है। तो कहा बदफाली की बदशगुनी की कोई हकीकत नहीं है। मतलब किसी चीज की वजह से खैर और शर का जो इंसान अकीदा रखते हैं इसकी कोई रियलिटी नहीं है। आपने फरमा दिया। तीसरा फरमान वाला हम्मा, और फिर फरमान का इसी तरह जो है न उल्लू की कोई हकीकत नहीं है। मुश्रिकीन मक्का में ये भी अकीदा था कि उल्लू जिस जगह चिल्लाए वहाँ नहुसत आती है, वहाँ बदशगुनी होती है, वहाँ बुराई आती है उल्लू के चिल्लाने। अब एक अजीब बात है, एक जगह अरबों में ये अकीदा है कि उल्लू चिल्लाए तो बुराई आती है, एक जगह यूरोप में अकीदा है कि उल्लू बड़ा होशियार होता है। अब क्या मानना चाहिए? एक तरफ ये है अहले अरब के अंदर, मतलब मुश्रिकीन मक्का में उस जमाने में दौरे जहालत में 13 को मनहूस माना जा रहा है। सारे यूरोप में और अमेरिका में आज भी 13 को मनहूस माना जाता है, 13 को मनहूस माना जाता है। इसलिए कि वो कहते हैं कि 13 का दिन था जिस रोज ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़ाया गया था। फ्राइडे द 13 था, जुमा का दिन था और 13 तारीख थी। तो लिहाजा वो कहते हैं 13 जो है ये नहुसत वाला नंबर है। तो अरबी कह रहा है कि नहुसत वाला दौरे जहालत में। आज का पढ़ा लिखा अमेरिकन और यूरोपियन कह रहा 13 मनहूस है। इस हद तक मनहूस है 13 कि अगर आपको अगर नॉलेज होगा, यूरोप और अमेरिका में 13 फ्लोर नहीं होता बिल्डिंग्स, 11, 12, 14। अब बोलेंगे 13वां क्या नहीं होता है। उसकी नहुसत से बचने के लिए गिनती के एतबार से 13वीं जगह पे 14 होता है। लेकिन आपको ये हकीकत देखना है तो यूरोपियन फ्लाइट्स में अगर आपने कभी सफर किया हो तो आप सीट्स देखेंगे, फर्स्ट क्लास की सीट शुरू में होती है 1 2 3 4 उनकी एबीसीडी से। उसके शुरू होता है 10 नंबर से शुरू होता है, 10 11 14 15 16 17 सीट्स भी नहीं होती, 13 नंबर की सीट भी नहीं होती फ्लाइट्स में। घर नहीं होता, फ्लाइट का नंबर 13 नहीं होता, 11 12 14 15 16 17 13। स्ट्रीट के नंबर 11 12 14 15 और 13 का है गायब, नहुसत मानते। अच्छा, वहीं चाइनीज कल्चर में 13 खैर कलाने वाला है। अब क्या मानना, ज्यादा और कम का उसूल है तो चाइनीज की मानना पड़ेगा, ज्यादा हो ज्यादा। उनके नजदीक 13 खैर कलाने वाला है। क्यों खैर कराने वाला है? और इसी तरह हिंदू कौमों में भी 13 खैर कराने वाला है। कैसे? वो कहते हैं हर वो नंबर जिसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 है वो खैर को लाने वाला है। 13 का रिमाइंडर 1 आता है। 13 को अगर आप तकसीम करें तो तकसीम करने के बाद भी एक बचने वाला है, इसमें खत्म नहीं होता।
डिवाइड करने के बाद। समझे आप बात को? 13 को 13 से करेंगे तो 1 बचेगा, 13 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा, फिर 6 को वो आप खत्म करेंगे, रिमाइंडर 1 बचता है उसकी कैलकुलेशन। वो लोग खैर मानते हैं, समझ रहा? तो बहरहाल अजीब और गरीब फलसफा, एक तबका बोलेगा ये खैर है तेरा, दूसरा कह रहा ये शर है, समझ रहा? तो माना किसका जाए? ये सब तवहाम, इसकी कोई खैर नहीं, कोई तेरा बुरा नहीं है, कोई बिल्ली का जाना मनुष्य नहीं, कोई मीठा चीज खाने से खैर और तेज चीज खाकर तो शर आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब हमारे तवहाम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बीमारी खुद से मुतादी नहीं होती, वहम तौहम शगुन की कोई हकीकत नहीं है, उल्लू की कोई हकीकत नहीं है। फिर फरमाया वाला सफर की भी कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि दौरे जालत में मुश्रिकीन मक्का सफर को मनूस मानते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे सफर की कोई हकीकत नहीं है, मतलब सफर मनूस नहीं है। कितनी अफसोस की बात है कि नबी अपने जबान से कहे सफर मनूस नहीं है और उसका उम्मती कहे नहीं सफर मनूस। 13 तारीख सफर की तो अल्टीमेट मनूस है ना? 13 तेजी अब बस हाल में बस आने वाली है, आज 9 सफर है तक अब हाल में आने वाली है, 13 बहुत तेजी बहुत फास्ट चलने वाली वो दिन। फिर गैर मुस्लिम आएंगे, मुसलमान जो अपने सदकात निकालेंगे, अंडा, बिलावा, नींबू, लाल मिर्च, हरी मिर्च, तेल, नमक, हल्दी और मिर्ची डालेंगे और वो गैर मुस्लिम में से ट्रे और तश लेकर आएंगे, उसके अंदर वो सारी चीजें देंगे। फिर एक थैले के अंदर उनमें क्या डालेंगे? आटा देंगे उनको। ये सब चीजें याद है, ये सब होती थी और आज भी होती है। ये अलग बात है कि अल्लाह ने हमें महफूज रखा तो एक अलग बात है, लेकिन ये सब होता था। और आज भी जहाँ किताब और सुन्नत का सही अकीदा नहीं, आज भी ये सब होने वाला है, हो रहा है। और शायद अल्लाह रहम करे अगर हमने इल्म हासिल ना किया, इस्लाम पर अमल ना किया, तो ये होता रहेगा, ऐसा लग रहा है। हो रहा है ये सारी चीज, ठीक है? तो कैसी कोई हकीकत नहीं। इसी तरह एक रिवायत के अंदर जो सही मुस्लिम के इजाफी लफ्ज़ है ला अदवा, मतलब छूत छात की कोई हकीकत नहीं, वला सफर, और सफर की कोई हकीकत नहीं, वला गौल, और खुद परहेज जैसी कोई चीज नहीं होती। खुद परहेज नहीं होते, फिर क्या होता है? ये शैतान होते हैं जो इंसानों को तकलीफ देने जिंदा या मुर्दों की शक्ल में आते हैं, या मुख्तलिफ किस्म की गंदी गंदी शक्ल में आते हैं ताकि इंसान डर जाए और भूत प्रेत वाला अकीदा है। तो भूत प्रेत कुछ नहीं, दुनिया में क्या क्या है? इंसान है, सबसे बड़ा शैतान खुद ही है, इससे बड़ा शर करने वाला कोई नहीं है, तो क्या भूत और क्या प्रेत, ठीक है? दूसरा जिन है जो इंसानों को तंग करते दिखते नहीं, और तीसरे फरिश्ते, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं, ठीक है? जैसे बस परियों का और पता नहीं क्या क्या अकीदा होता है, कोई परी और कोई भूत प्रेत नहीं होता, ठीक है? तो का वाला कौल, भूत प्रेत कोई चीज नहीं। इसी तरह एक और रिवायत में जो सुनन अबू दाऊद की, उसमें आपने फरमाया का ला अदवा, बीमारी खुद से मुतादी नहीं होती, वला हाम्मा, और फिर आगे फरमाया उल्लू का निकलना कोई बुरी बात नहीं होता, उल्लू का घर पे बैठना है चिल्लाना कोई बुरी बात नहीं, वला फिर आगे फरमाया वला नवा, और फिर फरमाया कि सितारे की कोई तासीर नहीं होती है। फिर आगे फरमाया वला सफर, और सफर की कोई हकीकत नहीं। देखिए एक रिवायत में 4 अल्फाज आए, बाद की रिवायत में गौल का लफ्ज ज्यादा आया, और उसके बाद की रिवायत में नवा सितारा, 6 चीजों की आपने फरमाया कोई हकीकत नहीं। एक के बाद एक हो गए, बीमारी खुद से मुतादी नहीं होती है, ठीक है? इसी तरह फिर आगे फरमाया कि फाल बदफाली की कोई हकीकत नहीं होती, उल्लू की कोई हकीकत नहीं होती, सफर की कोई हकीकत नहीं, सफर मनुष्य नहीं होता है। फिर फरमाया सितारे की कोई अपनी जाती तासीर नहीं। दोस्तों दीन की बात दोस्तों तक पहुंचाना भी सदके जारिया होता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग सही दीन को पहचान सकें, सही दीन को जान सकें, और इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को शेयर करने का सवाब भी आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और इस तरह की वीडियो को और आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।